हमारे प्राचीन काल से ही घर में तुलसी पूजा की परंपरा बनी हुई है। श्री हरि विष्णु का पौधा होता है और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तरह तरह की पाठ्य पुस्तकें पुस्तकालयों से हैं। सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति का बहुत ही सरल उपाय है। जब भी हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपना ही बताएं। श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और जब भी हम कोई भी मन तुलसी कहते हैं तो वह हमारी पूरी तरह से हो जाती है। बहुत प्रिय है। हरि वल्लभा की पूजा से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल पर अद्भुत वास्तु ज्ञान को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय लक्ष्मी माता की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संत की प्राप्ति में किसी तरह की बाधा आ रही हो तो माँ तुलसी की पूजा का एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय कहा जाता है। तुलसी की पूजा करने से पहले घर में तुलसी की पूजा करने से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? पूजा से मानसिक शांति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी पूजा करने की सलाह दी जाती है, जहाँ तुलसी का पौधा रखा जाता है। जैसे कि तुलसी माता को जल में थोड़ा सा गंगा जल और रोली का प्रयोग करना चाहिए या धूप भी। अब बात तुलसी का भोग लगाने से क्या होता है? अगर तुलसी का पौधा जाए तो गंगा जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी भी तरह से इसे उत्तर या पूर्व दिशा में ले जाना चाहिए। तुलसी और भगवान शिव के विशेष धार्मिक नियम हैं। तुलसी की पूजा प्रतिदिन कम से कम 3 या 7 बार करें, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी की पूजा करें और रविवार को तुलसी पूजा न करें। उस दिन केवल मन ही मन प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी तुलसी माता की पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इन मूर्तियों का पालन करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एक जल का लोटा होना चाहिए जो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, रोली होना चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती, धूप, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी सामग्री लेकर जाएं, जहां आप एक आसन लगाते हैं और उसके बाद आप माँ तुलसी को जलाना चाहते हैं। तुलसी की पूजा होती है, लेकिन अगर आपके पास इतनी भी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों ओर घूमें, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद तुलसी की जड़ में 3 बार जल दे। दीपक जलाते आइए जानते हैं तुलसी के इस्तेमाल से हमेशा बनी रहती है। तुलसी के इस्तेमाल से क्या होता है? खास फायदा माँ लक्ष्मी की कृपा है कि जिस घर में तुलसी के तेल का दीपक बनाया जाता है उस समय उस घर में धन का अभाव नहीं होता है। यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल के दाने होते हैं वे अक्षत होते हैं। उनके हम जो धार्मिक कार्य में प्रयोग करते हैं। हमारे घर और माँ लक्ष्मी की कृपा है तो कभी भी खाली दीपक ना करें। यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल के दाने होते हैं वे अक्षत होते हैं। इसलिए आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आप प्रतिदिन मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो ये एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। प्रशंसा कर रहे हैं तो हर रोज आपको मिट्टी का दीपक एक बार के बाद दूसरे बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक प्लास्टिक का या स्टील का जो भी संभव हो, आप दीपक का दीपक रख सकते हैं, जिससे आप रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें और कभी उसके बाद ही ऐसा करें। किसी भी तरह की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी का भोग लगाते हैं तो तुलसी के जड़ में ना रखते हैं, कोई पात्र रखते हैं, वह पात्र में ही आपको तुलसी का भोग लगाना होता है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना है तो हम निश्चित तिथियों में तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले से ही तोड़ लें। तो इतना अच्छा है कि आप रोज ही शालिग्राम को भोग लगाते हैं या ठाकुर जी को भोग लगाते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, तो आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। तो इतना अच्छा है कि दोस्तों आपने पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ दिए हैं। तो इतना अच्छा है दोस्तों, आपने सुना है कि बहुत से लोग तुलसी के पत्ते के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
तुलसी के गमले की पूजा में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें कि तुलसी के पास कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर बात है शालिग्राम की, तो तुलसी के गमले में शालिग्राम की एक तरह से पूजा की जाती है। अब अगर आप शालिग्राम को तुलसी के गमले में नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब तुलसी माता की पूजा करें तो शालिग्राम को पास ले आएं। पूजा में एक और अहम सवाल ये है कि जब तुलसी के दर्शन हो जाए तो देखें लोग घर में सिर्फ एक ही तुलसी का व्रत रखते हैं और जब वो पूजा करते हैं तो घर में तुलसी से मुक्ति हो जाती है, तुलसी ना हो। और जिस दिन आप तुलसी से रोज पूजा करते हैं तो उसके पत्ते नहीं तोड़ेंगे या प्रसाद चढ़ाने के लिए आ जाए आप तुलसी की पूजा नहीं कर लेगी। इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही तैयारी और एक से अधिक तुलसी के उपचार अपने घर में सजावटी टैब तक आप एक झंडा बनाते हैं जो कहता है कि आप छोटे हैं। एक झंडा एक लकड़ी में लगा हुआ है, वहाँ खाली लगा दिया गया है। जब तक तुलसी नहीं आती तब तक तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी को बिना पूजा के रखें तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित रूप से करें। रविवार को हम अपनी पूजा करते हैं। दोस्तों तुलसी को छूना नहीं है, हम जल नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम ऐसे ही जलाएंगे शाम के समय, जो काल का समय होता है, जिस समय सूर्य देव अस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का पूजन करें और रविवार के दिन भी आप अपनी पूजा करें। कि भी हमें छूना नहीं है, दूर से ही बिना छुए आप तुलसी के उपचारों में रोज शाम के समय दीपक जलाएंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठें तो जाएं। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि सूर्योदय के बाद आप भी सुबह तुलसी में अभिषेक कर सकते हैं। माना जाता है कि यदि आप शुक्रवार को तुलसी के पौधे लगाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा गुरुवार का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म होता है, जो तुलसी माता के पति माने जाते हैं। ईशान कोण का मतलब पूर्व और उत्तर दिशा का होता है, जहाँ तुलसी का पौधा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके घर में ईशान कोण की जगह नहीं है तो आप तुलसी को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। दोष और ऊर्जा भी दूर होती है, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं, इसलिए जहाँ तुलसी है वहाँ श्रद्धा है, जरूरी है। तुलसी माता की पूजा करने से न केवल लक्ष्मी जी की कृपा है, बल्कि घर में शुभकामनाएं हैं, मनोभाव पूर्ण है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के उपाय को लेकर, अपनी आस्था और विश्वास को लेकर हमारे चैनल पर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा रहा है।